और यहाँ पर निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ के किसानों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? प्रभाकांत मिश्र, वरिष्ठ। क्या विवाद है, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो आप लोग? ये विवाद है, यहाँ फर्जी टोल प्लाजा बन रहा है जो 3 किलोमीटर पे आगे बनना था। ये यहाँ पता नहीं किस दबाव में यहाँ के डीएम महोदय जी ने यहाँ बनवाने का कार्य शुरू किया। ये किसानों ने विरोध किया और किसानों ने विरोध करके जो हमारे पास लोग पहुँचे और हमने इनको काम रुकाने का काम किया। लेकिन जो वार्ता निकल के आई हमारे हरिद्वार के कारण, कल शिविर है उसके मुझे वहाँ जाना है, तो मैं इस धरने को कर दिया, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन के धरना चलता, ये काम नहीं होने देती। आप लोग क्या चाहते हो, यहाँ पर प्लाजा बने या ना बने? नहीं, यहाँ नहीं बनेगा और किसान यहाँ चाहता नहीं। 3 किलोमीटर जहाँ प्रस्तावित हुआ है इस प्लाजा को, तो वही बनना चाहिए। यहाँ पर प्लाजा क्यों ना बने? हाँ, इसलिए नहीं बने, यहाँ आबादी क्षेत्र है, आबादी में नहीं बनता है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ आबादी क्षेत्र नहीं है वहाँ टोल प्लाजा बने, कोई भीड़ भाड़ रहती है। ये ऐसी असुविधा ना हो जो किसान को असुविधा आए, इसलिए यहाँ आबादी क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। वैसे टोल प्लाजा कहाँ पे मंजूर हुआ था, कुछ प्रमाण है आपके पास? हाँ, बिल्कुल प्रमाण है। ये प्रमाण है, कोर्ट की कॉपी है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में मुराद करैया के वहाँ ये मंजूर हुआ था और वहीं बनना चाहिए। पता नहीं किस दबाव में यहाँ बनाया जा रहा है। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय से आपकी बात हुई या नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल जिलाधिकारी महोदय से बात हुई। जिलाधिकारी का मुझे डॉक्यूमेंट दो और या तो हमें कोर्ट का आदेश दो, या ऊपर से केंद्र सरकार की ये मंशा है यहाँ बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने शीर्ष नेताओं से अपने बात की है, तो मैं डॉक्यूमेंट लेके हम कल शिविर में जाएंगे और टिकैत साहब के सामने रखें। अगर ये टोल प्लाजा बनता है तो हो सकता है कि टिकैत साहब का प्रोग्राम मिले, और ये मैं नहीं बनने देंगे। क्या करोगे आप लोग? हम आंदोलन करेंगे, यहाँ टिकैत का झंडा गड़ेगा और झंडा गाड़ करके हम यहाँ बैठेंगे। एक भी ईंट, एक भी लबिया यहाँ नहीं धरने दी जाएगी। क्या लगता है भाई साहब, इस तरीके से किसानों ने धरना दिल्ली में भी दिया था, उसका अंजाम आप लोगों ने देखा होगा, आगे क्या अंजाम हो सकता है, आप समझदार हो? देखिए, दिल्ली में जो धरना चला था वो अंजाम पूरे देश को मालूम है। 13 टाइम जरूर गुजरा है, 13 महीने बाद, लेकिन सफलता हम लोगों को मिली है। तो टाइम यहाँ लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अन्याय है, NHA रोड खुद दे रहा है कि मैं वहाँ पर मुरास कन्हैया में बनाएंगे 30 किलोमीटर दूरी पर, और 30 किलोमीटर वहाँ पर गड़ा भी हुआ है, मुरास कन्हैया लिखा हुआ है, वहाँ टोल प्लाजा बनाया जाए। फिर यहाँ पर किस बात पर बनाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, यहाँ पर मनमानी क्यों कर रहे हैं? अगर मनमानी कर रहे हैं तो यहाँ का शासन और प्रशासन जो है शासन के दबाव में है और किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मतलब क्यों दबाव में है? कोई तो कारण होगा ना। यहाँ कोई भी राजनीतिक कारण हो सकता है। इस समाज को दबाया जा रहा है, गलत तरीके से दबाया जा रहा है। क्या लगता है भाई साहब, कोई राजनीतिक दबाव है क्या प्रशासन के ऊपर? बिल्कुल राजनीतिक दबाव है। मैं तो ये कल से उप जिलाधिकारी महोदय से कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब 30 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी दी थी, तो एक नारा बुलंद हुआ था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अभी आपने एक जो प्रश्न किया कि 13 महीने में हमें क्या मिला था, 13 महीने में हमें 700 किसान शहीद हुए थे और इस देश के तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून वापस लिए थे। मैं आपको दृढ़ संकल्पित होकर कह सकता हूँ कि इस टोल पे वसूली नहीं होगी, ये टोल नहीं चालू होगा। क्या करोगे उसके लिए? धरना दोगे, विरोध प्रदर्शन करोगे? उसके लिए पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन को जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे, सीधी बात है ना। पुलिस प्रशासन हम भी मानते हैं और विधिक प्रक्रिया को भी मानते हैं। मुझे 24 घंटे हो गए हैं उनसे विधिक प्रक्रिया के तहत कागज मांगते हुए, लेकिन मैं आश्चर्यजनक हूं। मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूं कि 24 घंटे में NHA आई और इस जिले के जिलाधिकारी महोदय ने हमको कोई भी कागज नहीं दिया है। हमारी वार्ता हुई 1 घंटे की, बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और CDO महोदय मौजूद थे। लेकिन कहीं पर भी कोई भी वो ऐसा दस्तावेज हमें नहीं दिखा पाए जिससे हम ये मान लेते कि वाहिदपुर में ही टोल प्लाजा बनना चाहिए। NHAI ने दस्तावेजों में फोर्जरी की है। वाहिदपुर को उन्होंने शून्य घोषित किया है आबादी में, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ 90 दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ दोनों तरफ
बच्चों के स्कूल्स हैं जहाँ पे 300-300 बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, उन्हें रोड भी क्रॉस करनी पड़ेगी, आगे मेडिकल कॉलेज भी है। इन सब तत्वों को छुपाते हुए NHAI ने एक षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र के पीछे कौन है हम आपको दिखाएंगे कि 20 तारीख को यहाँ क्या होता है। 20 तारीख को क्या होगा भाई, तो पूछना चाह रहे हैं। 20 तारीख को हमने अभी अपने स्थानीय किसानों से जो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं उनसे राय लेके ही ये तय किया है, क्योंकि हमें कल हरिद्वार के लिए निकलना है राष्ट्रीय चिंतन शिविर में। विगत पिछले 2 घंटे में समस्त दस्तावेज आदरणीय राकेश टिकैत जी को भेजे जा चुके हैं। वहाँ के भी जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उन दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पे आपसे कह सकते हैं कि हरिद्वार अधिवेशन में हम जब इस मामले को रखेंगे, और अभी हम रुक भी चुके हैं, तो हमें एक राष्ट्रीय महापंचायत भी फर्रुखाबाद की सरजमी पे आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में देखने को मिल सकती है। फर्रुखाबाद के कितने किसान आपके साथ हैं इस आंदोलन में? देखिए, फर्रुखाबाद के सारे किसान हमारे साथ होंगे। अभी तो केवल यहीं के किसान हैं, जरूरत पड़ी तो फर्रुखाबाद में 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉकों के यहाँ पर ट्रैक्टरों सहित किसान यहाँ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।